सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। सो आज का ये जो मेरा वीडियो है ये हिमाचल प्रदेश के अंदर जो कैबिनेट के अंदर 150 वैकेंसीज का 150 पोस्ट का सिविल इंजीनियर के लिए, जूनियर इंजीनियर के लिए जो अनाउंस हुआ है उससे रिलेटेड है। देखो, मैंने अभी लास्ट टाइम जब हमने वीडियो बनाया था तो काफ़ी आप लोगों का क्वेरी है जो मैंने कमेंट सेक्शन में देखा, और उन सारी क्वेरीज को मैं ट्राई करूंगा कि आज इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं। क्वेरी किस चीज से रिलेटेड है कि सर पहला HPPSC कंडक्ट करवाएगा या HPRCA कंडक्ट करवाएगा, दूसरा कि सर एग्जाम पैटर्न क्या होगा, तीसरा कि सर एग्जाम सिलेबस क्या होगा, चौथा कि सर नोटिफिकेशन कब तक आएगा, पांचवा कि सर नोटिफिकेशन आने के बाद एग्जाम कब तक हो सकता है। तो ये बहुत सारी क्वेरीज हैं आप लोगों की, इसमें हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। अच्छा, बिफोर आई मूव फॉरवर्ड मैं आपको ये चीज एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं, क्योंकि एक इस टाइप का भी क्वेरीज है काफी स्टूडेंट्स का, सिर्फ बैचेस वगैरह कब स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि उसमें गूगल फॉर्म था, उसमें काफी स्टूडेंट्स का क्वेरी था रिलेटेड टू द बैचेस कि सर बैचेस कब से हैं। 8 दिसंबर से हम लोग बैच स्टार्ट कर रहे हैं। 8 दिसंबर को बैच स्टार्ट करने का क्या लॉजिक है, किस रीजन से, किस तरीके, वो सारी चीजें मैं वीडियो में कवर करूंगा। तो आप लोगों में से अगर कोई भी इंटरेस्टेड होगा 8 दिसंबर से बैच स्टार्ट करने के लिए, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगी और आप लोग गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं अगर कोई भी आप इसमें से आप इंटरेस्टेड हैं इस बैच को ज्वाइन करने के लिए। नाउ कम टू द पॉइंट। पहला कि सर नोटिफिकेशन आने के क्या चांसेस है, कब तक आने के नोटिफिकेशन आने के चांसेस हैं। देखिए, आप लोगों को पता है कि इंजीनियर्स करियर पॉइंट यूआरपीडी इज द ओनली प्लेटफॉर्म जो चंडीगढ़ रीजन में है जो यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस प्रिपरेशन करवाते हैं, और यहाँ पे ऑफलाइन में हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, जम्मू कश्मीर सारे रीजन्स को हम लोग कवर करते हैं, और उनके जितने भी टेक्निकल एग्जाम्स होते हैं, जैसे अभी जम्मू कश्मीर का हो कहता है, अब पंजाब में वैकेंसीज आनी है, हरियाणा में AE का, लेक्चरर का, A to Z सारे एग्जाम्स कवर होते हैं यहाँ पे। अभी हिमाचल में भी जो जल शक्ति का जो रिक्रूटमेंट हुआ है, हिमूडा का जो रिक्रूटमेंट हुआ है, उसका प्रिपरेशन करवाया था, बहुत सिलेक्शंस भी हुआ, रैंक 1 जो अनमोल का आया उसके साथ भी इंटरेक्शन करके यूट्यूब पे डला हुआ है। तो ये सारी चीजें मींस मैं क्यों ये रेफरेंस दे रहा हूं, क्यों ये बातें बोल रहा हूं, सो दैट कि आपको ये रियलाइज हो जाए कि यस दिस इज द प्लेटफॉर्म जो टच में है, जिसके मैं बोलूंगा कि हमारे लिंक्स भी हैं, लिंक्स इन द सेंस कि जहां से हम लोग इंफॉर्मेशन लेते हैं। आपको याद होगा इससे कुछ दिनों पहले, ये वीडियो डालने से पहले मैंने डाला था कि ये अब बहुत जल्दी आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलेगा, तो उसके बाद एकदम से फिर अनाउंसमेंट हुआ, अब उसके बाद नोटिफिकेशन आने के चांसेस अगर आप मेरे से पूछोगे, जो मैंने पता की है, 1 महीने से लेकर 2 महीने तक जो है आप लोगों को नोटिफिकेशन इसका मिल जाएगा, और उसके बाद कितना टाइम मिलेगा, 3 महीने से लेकर 4 महीने तक का आपको उसके बाद टाइम मिलेगा। तो आज से तुम्हारे पास मिनिमम, आई एम नॉट सेइंग द मैक्सिमम, मिनिमम तुम्हारे पास 6 महीने का अभी टाइम है एग्जाम तक की प्रिपरेशन करने के लिए, और 6 महीने सफिशिएंट होते हैं किसी भी सिविल के JEE या AE एग्जाम की तैयारी करने के लिए, चाहे वो ऑफलाइन है चाहे वो ऑनलाइन है। नो डाउट ऑफलाइन में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, तो वहां पे थोड़ा हाइब्रिड करके चीजों को पेसअप किया जा सकता है। दूसरे नंबर पे अभी डाउट है कि सर ये एग्जाम HPPSC कंडक्ट करवाएगा या HPRCA कंडक्ट करवाएगा। देखो, जब इससे पहले जितने भी JEE के एग्जाम्स हैं वो आप लोगों को पता है कि HPSSC कंडक्ट करवाता था, लेकिन जब न्यू गवर्नमेंट फॉर्मेशन हुआ तो उसके बाद उसको डिसॉल्व करके काफी देर डिसॉल्व करने के बाद ये बोला गया कि HPPSC ही जो है वो AE और JEE के एग्जाम कंडक्ट करवाएगा। उसका भी हमने वीडियो बनाया था, आपको ध्यान होगा विक्रम सर ने वीडियो बनाया था कि JEE और AE का जितना भी रिक्रूटमेंट होगा हिमाचल के अंदर तो वो HPPSC करवाएगा। उसमें उन्होंने एग्जाम पैटर्न भी दिया था कि पेपर 1 जो होगा वो नॉन टेक्निकल पेपर है, हिंदी, इंग्लिश, हिमाचल जीके, नेशनल इंटरनेशनल जीके, करंट अफेयर आएगा। नॉन टेक्निकल पेपर होगा, 50 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का पेपर होगा, और वो मॉर्निंग में हो जाएगा। और शाम को जो तुम्हारा पेपर होगा वो टेक्निकल पेपर आएगा। AE का पेपर है तो वो सब्जेक्टिव है, JEE का पेपर है तो ऑब्जेक्टिव है। ये यहां तक की बात थी। लेकिन उसके बाद अभी जो है HPRCA फॉर्मेशन हुआ है, और HPRCA फॉर्मेशन होने के बाद जितना भी ग्रुप C का रिक्रूटमेंट है वो HPRCA कंडक्ट करवाएगा, और JEE को भी अब ग्रुप C के अंडर जो है वो जो शिफ्ट कर दिया है। तो जो मेरे को इंफॉर्मेशन पता लगा, क्योंकि काफी कमेंट्स में भी बच्चों ने डाला था कि सर अब इसको HPRCA कंडक्ट करवाएगा, क्योंकि जूनियर इंजीनियर को जो है ग्रुप C में जो है वो शिफ्ट कर दिया है। नॉन गेजेटेड तो चलो होता ही है, ये पंजाब में भी होता है। पंजाब में भी जितना JEE का रिक्रूटमेंट है वो पीटर बेस्ट भी करता है, जम्मू में भी जितना JEE का रिक्रूटमेंट है वो JKSS भी करता है, हरियाणा में भी HSSC करता है, लेकिन जो AE का रिक्रूटमेंट है जो गस्टेड वाला है वो HPPSC करता है, मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन करता है। चाहे वो हिमाचल ले लो, चाहे हरियाणा ले लो, चाहे पंजाब ले लो, PSC करता है जो रिक्रूटमेंट है आपका AE के लिए। अब पॉइंट आता है कि सर अब अगर HPRCA कंडक्ट करवाएगा तो हमारा एग्जाम पैटर्न क्या होगा और सिलेबस क्या होगा, क्योंकि AE के जो एग्जाम हुए HPPSC ने करवाया, हिमूडा और जल शक्ति ने जो हुए उनके लिए रिक्रूटमेंट, तो उसका जो टेक्निकल सिलेबस है वो बहुत ही ज्यादा वास्ट सिलेबस था, बहुत ज्यादा वास्ट सिलेबस था। मैंने राकेश सर को रिक्वेस्ट की है कि जो सिविल का जो सिलेबस है वो उसका डिस्कशन एक टेक्निकल मेंटर ही करेगा, वो ज्यादा बेटर रहेगा। मैं इसका एक अलग वीडियो बनाएंगे। मैं जो अभी आज डिस्कशन करूंगा वो एग्जाम पैटर्न के ऊपर है कि एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा।
अब होता क्या है कि जब कोई एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी लाइक दिस HPRCA है या HPPSC है, वो एक पैटर्न फॉलो करते हैं हमेशा। तो मैं स्टडी कर रहा था कि HPRCA जेई के लिए क्या एग्जाम पैटर्न ला सकती है। तो मैंने HPRCA के जो पिछला भी अभी तक 25 के अंदर जितना भी रिक्रूटमेंट आया, जितना भी नोटिफिकेशन आया, मैंने उसको स्टडी किया और उस स्टडी में मैंने ये पाया कि उसमें बहुत अलग अलग तरह की रिक्रूटमेंट थी, JBT वगैरह की थी। अब ये पीछे से इसमें ITs के अंदर एक इंस्ट्रक्टर का भी था। तो उन्होंने सभी में जो पैटर्न है वो सेम रखा हुआ है। वो पैटर्न क्या है? वो पैटर्न ये है, इसमें टोटल 200 क्वेश्चंस आप लोगों को आएंगे, 200 क्वेश्चन टोटल आएंगे, 100 नंबर का पेपर होगा और 2 घंटे का पेपर होगा। रिपीट कर रहा हूं, 200 क्वेश्चन टोटल आएंगे, 2 घंटे का पेपर होगा और 100 नंबर का पेपर होगा। ये HPRCA फॉलो कर रहा है जो जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है, जिसमें 140 क्वेश्चन जो आएंगे वो डोमेन स्पेसिफिक है। मैकेनिकल है तो मैकेनिकल, सिविल है तो सिविल। सिमिलरली जैसे JBT, TGT वगैरह के, PGT वगैरह के जो हैं उसमें फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, नॉन मेडिकल का, मेडिकल, तो ब्रांच के हिसाब से, डोमेन के हिसाब से उसने 140 क्वेश्चंस यहां पे डाले। तो 140 क्वेश्चंस जो है वो तुम्हारे सिविल के आएंगे और 60 क्वेश्चन जो है वो तुम्हारे आएंगे नॉन टेक्निकल क्वेश्चन। अब नॉन टेक्निकल क्वेश्चन में क्या क्या चीजें हैं? जनरल नॉलेज, ओवरऑल जनरल नॉलेज, इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश। ऑब्वियसली जब आप किसी स्टेट में जॉब करते हैं तो उस स्टेट का आपको नॉलेज वो एक्सपेक्टेड है कि वो आपको पता होना चाहिए। तो हिमाचल जीके और नेशनल जीके भी इसमें रिक्वायर्ड है। करंट अफेयर्स, एवरीडे साइंस, लॉजिक, सोशल साइंस, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी। जनरल हिंदी क्यों? क्योंकि हिंदी इसलिए क्योंकि स्टेट का जो जितना भी काम है वो हिंदी में होता है, पंजाब में पंजाबी में होता है। तो पंजाब में कोई पेपर होता है तो पंजाब जिसमें आपका पंजाबी वो डालते हैं क्वेश्चंस के अंदर। जैसे भी PSTCL है तो 100 में से 20 क्वेश्चन उन्होंने पंजाबी के डाले हुए हैं, राइट। तो ये पैटर्न जो फॉलो हो रहा है, अब इसमें टोटल 200 क्वेश्चंस कैरिंग हाफ मार्क्स पर क्वेश्चन, ये यहां पे क्लियरली मेंशन्ड है। तो मेरे को लगता है कि जो आपका जेई का जो एग्जाम पैटर्न है वो यही पैटर्न रहेगा और इस पैटर्न को ही ध्यान में रखते हुए जो है हम लोग जो है वो कंटेंट को कवर करेंगे। टेक्निकल, नॉन टेक्निकल सारा कवर करेंगे। बाकी देखो HPRC है, इससे पहले HPSSC था, उससे पहले HPSSS भी था। तो काम करने वाले बंदे तो वही होते हैं। बोर्ड का नाम चेंज हो गया है, नाम चेंज हो गए, तो जिसने एग्जाम बनाना है, जिसने पेपर बनाने हैं, जिसने क्वेश्चन बनाने हैं, तो जब टीचर जब उस पार्ट पे आता है, प्रिपरेशन वाले पार्ट पे पढ़ाने की बात आएगी, तो वो प्रीवियस ईयर पेपर का सारे का एनालिसिस करता है। तो उन एनालिसिस में पहले क्या पैटर्न फॉलो होता था, अब क्या पैटर्न है। जैसे मैं देख रहा था अभी पीछे पैटर्न 120 और 80 का होता था शायद, जो मेरे को एक 2022 में शायद एक एग्जाम हुआ है उसको मैं देख रहा था। तो उसमें 120 और 80 को फॉलो किया है कि 80 क्वेश्चंस उसमें नॉन टेक्निकल आए थे, 120 क्वेश्चंस टेक्निकल आए थे। 2 घंटे का ही टाइम आप लोगों को वहां पे भी मिला था, लेकिन उसमें क्वेश्चन का कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें बहुत अच्छा लेवल उसने पूछा था। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो मैं अभी आपको बता रहा हूं कि ये पैटर्न हो सकता है आपका HPRC अगर कंडक्ट करवाती है। बाकी अगर HPPSC लेट अस सपोज कंडक्ट करवाएगा उस एग्जाम को, तो आपको पैटर्न वही होगा। प्रीलिम्स मतलब पेपर 1 मॉर्निंग में होगा, पेपर 2 आपका इवनिंग में होगा, टेक्निकल होगा पेपर 2, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे क्योंकि जेई का ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पे भी सारा ऑब्जेक्टिव है। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये मैंने जो अभी इन्फॉर्मेशन तुम्हें बताई है, जो मैंने कलेक्ट की है पिछले 2-3 दिन के अंदर, वो सारा है। बाकी इसके अलावा भी अगर आप कोई इनपुट देना चाहते हो या कोई अगर आपका कोई क्वेरी है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट डालिए, डिस्कशन करो, गूगल फॉर्म भर दो। अगर आप 8 दिसंबर से बैचेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, यू कैन डू दैट। टेक्निकल, नॉन टेक्निकल सारा कवर करेंगे और बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में प्रिपरेशन होता है। आप इंजीनियर्स करियर पॉइंट को अच्छे से चेक करो कि अभी जो हमने जेके को कवर किया या हरियाणा को कवर किया या जो पंजाब को अभी हम कवर कर रहे हैं, या यूरोपीडिया पे चेक करो, पूरे इंडिया लेवल पे वही टीम तुम्हें इंजीनियर्स करियर पॉइंट पे नजर आएगी, वही सेम टीम तुम्हें यूरोपीडिया को नजर में आएगी। क्योंकि यूरोपीडिया, कुछ लोग यूरोपीडिया को जानते हैं, कुछ लोग इंजीनियर्स करियर पॉइंट को जानते हैं, दोनों प्लेटफॉर्म जो है वो सेम है, राइट। तो ये था मेरे को इस वीडियो में जो मेरे को आपको बताना था कि 8 दिसंबर से बैच है, ये पैटर्न हो सकता है। टेक्निकल में क्या सिलेबस रहेगा उसका जो है राकेश सर एक वीडियो बनाएंगे अलग से, उसमें सारा पता लग जाएगा। बाकी एक चीज तो ट्रू है, सॉइल, एनवायरनमेंट, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, फ्लूइड मैकेनिक्स, सर्वे, बिल्डिंग मटेरियल और आपके जो हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन, फ्लूइड मैकेनिक्स, ओपन चैनल फ्लो, ये सब्जेक्ट्स तो रहेंगे। क्वेश्चन कहां पे आ रहा है कि सर एई के अंदर उसने कुछ टॉपिक ऐसे पूछे, डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड, उसके बाद आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड, क्वालिटी से रिलेटेड उसमें टॉपिक आया था। नो डाउट उसमें से क्वेश्चन कुछ नहीं पूछा उसने एग्जाम के अंदर, लेकिन उसने सिलेबस में वहां पे जो है मेंशन किया हुआ है, टनल इंजीनियरिंग से रिलेटेड चीजें उसने वहां पे लिखी हुई है। बाकी डेफिनेटली यस, स्टार्ट करेंगे मेन अपने जो सब्जेक्ट्स हैं जो हमें पता है आएंगे। बाकी इन द मीन टाइम वेट करेंगे नोटिफिकेशन का, सिलेबस आने का, और अकॉर्डिंगली हम लोग जो है वो प्रोसीड करेंगे। तो ये है 8 दिसंबर से ऑनलाइन ऑफलाइन आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। सिविल के लिए कोई क्वेरी है, ये नंबर दिया हुआ, आप मेरे को कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।